फ्रेंड्स, आज हम लोग विंडो क्लास 4 के बारे में कुछ नए फीचर के बारे में समझेंगे। तो चलिए जानते हैं नए फीचर के बारे में। नए फीचर में पहले हम लोग समझेंगे WinZip और WinRAR फाइल कैसे बनाते हैं और वो होता क्या है। नंबर 2 में फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, उसमें पासवर्ड कैसे सेट करते हैं WinRAR में, उसको डाउनलोड कैसे करेंगे, डेस्कटॉप पर नए तरीके से फाइल को डिलीट और रीस्टोर करना हम लोग जानेंगे, जो विंडो 10 में नया फीचर आया है। डेस्कटॉप के आइकॉन को हम लोग कैसे शो और हाइड करते हैं। मान लिया आपका ऑफिस में कहीं काम कर रहे हैं, डिस्प्ले नहीं कर रहा है, उसको शो कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे हम अपने कंप्यूटर के स्पीड को कैसे इंक्रीज करते हैं। कंप्यूटर को स्पीड अगर हम लोग कर लेते हैं तो काम करने में आसानी होता है। तो अब आज हम लोग बताएंगे कंप्यूटर के स्पीड को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो चलिए नंबर 1 में हम लोग जानते हैं फाइल को हम लोग आर्काइव क्यों बनाते हैं। WinRAR में पैक करके कहीं भेजना होता है या जिप में, तो क्यों भेजते हैं। तो WinRAR, WinZip और एक है 7zip। तो WinZip जो है पेबल होता है, हम लोग फ्री सॉफ्टवेयर जैसे WinRAR है या 7zip है, ये सब फ्री है। WinZip अब ये देखिए 7zip है। अब इसको हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, उसको भी जानेंगे। तो WinZip और WinRAR फाइल जो हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग WinZip और WinRAR फाइल बना करके कहीं भेजना होता है। जैसे मान लिया एक साथ बहुत सारा फाइल है, आपको 10, 20, 50, 100 फाइल है, इमेज है, वीडियो है, तो उस सब को एक एक करके इंटरनेट से आपको भेजना होता है। तो आप एक एक करके भेजते हैं। तो ये है क्या WinRAR। इसको हम पैक करके, जैसे किसी तरह का आप घर से कहीं ट्रेवल करते हैं, सामान ले जाते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको एक ट्रेवल बैग में उसको डाल करके उसको लॉक करके लेकर के जाते हैं, तो आसान होता है। सबको एक एक करके नहीं ले जा सकते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर में होता है कि फोल्डर फाइल, इमेज, वीडियो जो भी है, ग्राफिकल फाइल, सबको हम लोग जिप बना लेते हैं और जिप बना करके पेन ड्राइव में भी ले जा सकते हैं, CD DVD में भी ले करके जा सकते हैं, या किसी को मेल भी कर सकते हैं। तो मेल करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होता है जिप फाइल बना करके मेल करने से, कि फाइल को कंप्रेस करके WinRAR लेकर के जाता है या जिप फाइल, तो वो क्या करता है, पैक कर लेता है और स्पेस कम लेता है और आपके नेट से जल्दी अपलोड भी होगा और जल्दी डाउनलोड भी होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं WinRAR और जिप फाइल कैसे बनाते हैं और उसको ओपन कैसे करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, चलते हैं एक ड्राइव में, ई ड्राइव में। अब एक है यहाँ जिप बना हुआ, इसको डिलीट कर देते हैं। ये यूनिक लेटर पैड है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पैक करते हैं, या 2-3 फाइल और ले लेते हैं। एक फाइल और ले लेते हैं, ये एक फाइल है, कॉपी, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। एक फाइल और जो बैनर है इसको ले लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अब ये तीनों फाइल को हम एक जिप फाइल या RAR फाइल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद 7zip है, इससे भी कर सकते हैं और ऐड टू आर्चिव भी कर सकते हैं।
तो ये WinRAR है, तो उसका एप्लीकेशन पर ये आ जाता है आपको। ये 7-zip है, इससे भी कर सकते हैं। तो पहले हम ऐड टू आर्काइव देख लेते हैं, यहाँ ऐड टू आर्काइव करेंगे। अब ये आपको कह रहा है कि इस फाइल को आप RAR4 या zip भी बना सकते हैं। तो RAR बनाते हैं, पासवर्ड सेट करना है, इसके बाद समझेंगे हम लोग। ओके पर क्लिक करेंगे और ये देखिए ये CTRL का ये zip आपका जो है ना WinRAR फाइल बना दिया। यहाँ दिखा रहा है WinRAR 83 KB का है, 83 KB का। अब इसको हम लोग खोलेंगे कैसे? तो इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ बता रहा है एक्सट्रैक्ट, मतलब ओपन करना, फाइल को निकालना। तो एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे, हियर करते हैं यहाँ, तो ये एक्सट्रैक्ट कर देगा, यस टू ऑल। इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। अभी यहाँ फाइल है, इसको हटा देते हैं, पहले डिलीट करते हैं, तभी पता चलेगा कि एक्सट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं। तो एक्सट्रैक्ट करेंगे, अब राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट है। ये देखिए तीनों फाइल यहाँ पहले से फाइल मौजूद था, इसलिए पता नहीं चल रहा था। यहाँ एक्सट्रैक्ट कर लिए, फाइल को इस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब पासवर्ड कैसे इस पर देते हैं, इस सबको डिलीट कीजिए या इसको डिलीट कर लेते हैं, पासवर्ड देना है। अब ये सारा फाइल को सिलेक्ट कर लिए, 3 फाइल को, और यहाँ राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऐड टू आर्काइव क्लिक करेंगे। अब ये चलिए अब RAR से समझे, अभी जिप से समझते हैं। जिप पर क्लिक किए, पासवर्ड को सेट करते हैं 1 2 3 और यहाँ देते हैं 1 2 3, एंटर। ओके, अब ये बना दिया RAR फाइल, जिप फाइल। अब इसको ओपन करेंगे, राइट क्लिक करके, और क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर, एक्सट्रैक्ट फाइल, एक्सट्रैक्ट हेयर कर सकते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए पासवर्ड आपसे पूछेगा, पासवर्ड क्या है इसका, क्योंकि पासवर्ड से आप लॉक कर चुके हैं। अब यहाँ पासवर्ड क्या है, 1 2 3 देंगे, 1 2 3, इंटर। ये फाइल आपका ओपन कर दिया। तो इस तरह से हम लोग विंडो RAR फाइल, जिप फाइल बनाते हैं। अब इसको एक बार हम लोग जो है 7-zip से भी देखते हैं। 7-zip भी एक एप्लीकेशन है, यह दोनों हम लोगों ने लोड करके रखा है। राइट क्लिक करेंगे, जिप पर जाएंगे और यहाँ से ऐड टू आर्काइव कर देंगे। यहाँ भी पासवर्ड पूछ रहा है, उसी तरह से यहाँ भी पासवर्ड दे सकते हैं। ओके करेंगे। ये देखिए ये आपका RAR फाइल बना दिया है, विंडो RAR फाइल। अब इस फाइल को, इसको तीनों को डिलीट कर लेंगे। तीनों को एक बार में कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और लेफ्ट माउस बटन से क्लिक कर लेंगे, सबको सिलेक्ट करके एक साथ डिलीट कर लेंगे। अब इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेंगे, है ना, एक्सट्रैक्ट फाइल। ओके, अब ये फोल्डर में ले आया, देखिए, है ना। फोल्डर में नहीं लाना है, डायरेक्ट फाइल लाना है। उसके लिए राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे तो फोल्डर में आपको एक साथ दिखाएगा फाइल को, और एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो डायरेक्ट फाइल यहाँ आपको दिखाएगा, जैसे ये दिखाया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इंटरनेट से कैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। जैसे हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में फाइल को आर्चिव बनाना, WinRAR बनाना, विंडो जिप फाइल बनाना नहीं है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं
वो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। इसको हटा लेते हैं। दोस्तों, इंटरनेट से 7G को डाउनलोड करना है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि उसको अनइंस्टॉल, पहले से अगर इंस्टॉल है तो उसको अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। तो इस कंप्यूटर में पहले से 7G इंस्टॉल है, उसको अनइंस्टॉल कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो अनइंस्टॉल करने के लिए पहले हम लोग कंट्रोल पैनल में जाएंगे। यहाँ सर्च बार में लिखेंगे कंट्रोल, है ना, कंट्रोल पैनल आएगा, इसको इंटर देंगे। इंटर देने के बाद ये है प्रोग्राम एंड फीचर, प्रोग्राम एंड फीचर में जाएंगे। अब ये देखिए 7G इंस्टॉल है। ये बहुत कम जगह लेता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसको। 1.5 MB से ज़्यादा नहीं लेता है जगह। तो इसको क्लिक करके अनइंस्टॉल पर यहाँ क्लिक कर देंगे। किसी भी प्रोग्राम का जो अनवांटेड आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है प्रोग्राम, उसको हटा देना ही सही रहता है, क्योंकि वो कंप्यूटर को स्पीड को कम भी करता है और अनयूजुअल होता है, तो उसको और स्पेस भी एक्स्ट्रा लेता है, तो उसको हटा देना सही रहता है। तो हटाने के लिए आप किसी भी एप्लीकेशन पर क्लिक करके और यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो अनइंस्टॉल अभी करना है 7G को, क्योंकि अभी आपको बताना है कि 7G को डाउनलोड कैसे करते हैं नेट से। उसके लिए नेट भी कनेक्ट करना होगा। तो चलिए देखते हैं। 7G पर क्लिक किए और इसको अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। अनइंस्टॉल पूछ रहा है कि अनइंस्टॉल करना है, ओके अनइंस्टॉल, अभी बता रहा है अनइंस्टॉल्ड, ओके क्लोज। देखिए यहाँ से हटा दिया। ऐसे अनइंस्टॉल करते हैं कंट्रोल पैनल में जा कर के और यहाँ से अनइंस्टॉल कर लेंगे। कंट्रोल पैनल में अनइंस्टॉल प्रोग्राम एंड फीचर में जा कर के इसको करते हैं। आइए अब जानते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है 7G को। तो पहले आपके पास इंटरनेट जो है ऑन करना होगा। इंटरनेट ऑन करने के लिए आपके पास मोडेम होना चाहिए। मोडेम, तो दोस्तों आइए, इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। यहाँ दिखा रहा है इंटरनेट कनेक्ट है, SICT इंटरनेट एक्सेस। अब हम लोग क्या करेंगे, गूगल क्रोम, ये गूगल क्रोम जो है ये एप्लीकेशन को सर्च करता है, यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे डबल क्लिक करके। ओपन हो रहा है। ये ओपन हो गया। यहाँ सर्च बार में, गूगल सर्च बार में हम लोग लिखेंगे 7G को इंस्टॉल करने के लिए लिखेंगे डाउनलोड 7G इंटर। और यहाँ ऊपर में, सबसे ऊपर में दिखा रहा है 7G, डाउनलोड 7G। अब ये दोस्तों देखिए, कंप्यूटर में दो तरह का आपके पास होता है बिट, 32 बिट और 64 बिट, 32 बिट 64 बिट। तो आपका कंप्यूटर कौन सा है, पहले आपको यहाँ से मिनिमाइज इसको करके देख लीजिए। यहाँ कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टी में जा करके आप देखिए क्या है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। कितना है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको इंस्टॉल जो करना होगा एप्लीकेशन 64 बिट का ही करना होगा। तो यहाँ से क्लिक करके और हम लोग आगे आ गए हैं। अभी
अभी देखिए ये पुराने वर्जन का दिखा रहा है, वर्जन 16, और ये वर्जन 19। तो आपको लेटेस्ट वर्जन जो है आपको चाहिए, इसमें ज़्यादा फीचर होगा। तो 7 का 19 वर्जन का फॉर विंडो के लिए, ये विंडो के लिए है। तो आपके पास क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी बता चुके हैं 64 बिट। अगर आपके पास 32 बिट होगा तो इसको डाउनलोड करेंगे, अगर 64 बिट होगा तो इसको डाउनलोड करेंगे। ये EXE फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो चलिए डाउनलोड हम लोग करते हैं 64 बिट को, क्लिक करेंगे डाउनलोड पर, और ये पूछ रहा है कि कहाँ पर आपको सेव करना है इसका एप्लीकेशन। तो डेस्कटॉप पर दे देते हैं सेव। ये देखिए बहुत कम साइज का होता है, 1.5 MB का लगभग होता है, 1.5 MB 1.5 MB का होता है। अब ये डाउनलोड हो चुका है। अब कहाँ डाउनलोड हुआ है, डेस्कटॉप पर, यहाँ आया देखिए। अब इसको हम लोग हटा देते हैं ब्राउज़र को, इसका ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ इंटरनेट का कनेक्शन देख रहे हैं, इंटरनेट का कनेक्शन, इंटरनेट के कनेक्शन को भी हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन का ज़रूरत नहीं है। तो इसको ऑफ कर देते हैं। ये भी यहाँ से ऑफ हो। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये सेट यहाँ आया, ठीक है। पहले से एक इंस्टॉल था, ये दूसरा है ना। अब इसको ओपन करेंगे तो ये इसको इंस्टॉल करना होगा, है ना। इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल कर दिया। अब इसको यहाँ से आप हटा भी सकते हैं, रहने देते हैं। चलिए अब इसको यहाँ राइट क्लिक करके देखेंगे, किसी भी फोल्डर पर डबल क्लिक करके, और ई ड्राइव में जाते हैं और इसको बनाना है। यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो 7 है, 7 यहाँ है, तो इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ भी आ गया होगा, अनइंस्टॉल किए थे, देखिए कंट्रोल पैनल में जाकर के, कंट्रोल पैनल, कंट्रोल कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम एंड फीचर, इसमें जाते हैं हम लोग। ये देखिए फिर से इंस्टॉल हो चुका है। तो ऐसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं उसको। अब दोस्तों आइए सीखते हैं हम लोग डेस्कटॉप से फाइल डिलीट करना नए तरीके से और लाना। जैसे ये फाइल है SICT, इसको राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। यस डिलीट, ये रिसाइकल में चला गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली कि फाइल डिलीट करने के बाद हम लोग जाते हैं रिसाइकल में रीस्टोर करने के लिए। लेकिन जो आपका अभी फाइल डिलीट हुआ है, रिसाइकल में जाने की ज़रूरत नहीं है। विंडो 10 में ये सुविधा है कि यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखाएगा अनडू डिलीट, ये इसका शॉर्ट की भी है CTRL-Z। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फाइल आ जाएगा। ये देखिए यहाँ आया, ऐसा ही सेट, CTRL-Z करने से भी आपका आ जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। डिलीट, डेस्कटॉप आइकॉन डिलीट करके स्टोर कर लिए। अब डेस्कटॉप आइकॉन जो आप देख रहे हैं, डेस्कटॉप आइकॉन, इस जितना भी आइकॉन है ये सबको हटाना है और फिर से लाना है। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ डेस्कटॉप पर कहीं भी, और व्यू में जाएंगे, और व्यू में जाने के बाद यहाँ देखिए शो डेस्कटॉप आइकॉन,
शो डेस्कटॉप आइकॉन है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन से, ये देखिए टोटल आइकॉन यहाँ से हाइड हो चुका है ना, अदृश्य हो गया, अदृश्य। अब इसको फिर से लाना है तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और व्यू में जाकर के डेस्कटॉप आइकॉन पर क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन से माउस से। ये देखिए फिर से डिस्प्ले कर रहा है। तो ऐसे आप लोग कहीं भी कोई कंप्यूटर पर बैठते हैं, अगर नहीं है तो राइट क्लिक करके व्यू में जा करके यहाँ शो हाइड कर सकते हैं, है ना, व्यू में जा करके शो हाइड कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप का आइकॉन डिस्प्ले हाइड और अनहाइड हो सकता है। अब आइए डेस्कटॉप आइकॉन को सॉर्टिंग करना जानते हैं। अब जैसे सॉर्टिंग नेम से होगा, डेट से होगा, या फाइल जो पहले इंस्टॉल हुआ है वो बाद में आएगा और बाद में हुआ है वो पहले आएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सॉर्ट पर क्लिक करेंगे, सॉर्ट बाय नेम। तो यहाँ नेम, यहाँ देखिए SICT PC ये सब आ रहा है, और यहाँ फिर सॉर्ट करेंगे हम, यहाँ सॉर्ट करेंगे साइज के अनुसार। तो ये साइज के अनुसार आएगा, है ना। ये देखिए लास्ट में आया दिस PC SICT। और फिर ये क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, सॉर्ट करेंगे और आइटम टाइप, आइटम के हिसाब से यहाँ पर सॉर्टिंग करेंगे, ठीक है। और एक है डेट मॉडिफाइड। अब जैसे अभी रिसेंट में जो फाइल आपका इंस्टॉल हुआ है वो यहाँ पहले दिखाएगा। देखिए पहले, अभी लास्ट में हम लोग क्या इंस्टॉल किए हैं, 7zip, तो यहाँ 7zip दिखा रहा है। तो ये सॉर्ट यहाँ से कर सकते हैं ना। आइटम टाइप हम लोग कर दिए। अब आइए हम लोग लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उसके स्पीड को कैसे हम लोग बढ़ाएंगे। 10 गुना स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो 10 गुना स्पीड बढ़ाना है, हो सकता है आपके कंप्यूटर में बहुत सारा ग्राफिक है, फाइल है, बहुत सारा एप्लीकेशन इंस्टॉल है। तो उसके कारण क्या है कि कंप्यूटर का स्पीड बहुत कम हो गया है। आप रैम 5 GB, 6 GB, 7 GB, 8 GB कितना भी लगा लें, लेकिन कंप्यूटर का स्पीड कम है। तो उसके स्पीड को कैसे बढ़ाते हैं, आइए जानते हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए, तो स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये जो है कंप्यूटर, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में आने के बाद ये एडवांस सिस्टम सेटिंग है, एडवांस सिस्टम सेटिंग, इसमें आएंगे। और ये देखिए एडवांस सिस्टम, ये क्या कर रहा है, यू मस्ट टू लॉग ऑन एन एडमिनिस्ट्रेटर मेक मोस्ट ऑफ द चेंजेस। परफॉर्मेंस, यहाँ बात कर रहा है परफॉर्मेंस के बारे में, मतलब विजुअल इफेक्ट, मतलब बहुत सारा आइकॉन ऐसा है जो देखने में आपको अच्छा लग रहा है, सेटिंग दिया हुआ है। कुछ फोल्डर आप बना रहे हैं, उसमें कुछ पिक्चर डाल रहे हैं, तो वो बाहर से ही दिख रहा है कि इसमें पिक्चर है। तो ये सब क्या है, ये शेडिंग और ग्राफिक जो दिया हुआ है, इसके कारण कंप्यूटर का परफॉर्मेंस स्पीड जो है कम हो रहा है ज़्यादा ग्राफिक के कारण। तो इसको आप मैनुअल भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब पहले आपको दिखाते हैं कि कैसा दिख रहा है, और यहाँ से जब कंप्यूटर का परफॉर्मेंस स्पीड को बढ़ाते हैं तो कैसा दिखेगा टेक्स्ट। अभी देखिए टेक्स्ट कैसे दिखेगा, इसको हटाते हैं। अभी राइट क्लिक जब करते हैं, अभी देखिए यहाँ फोल्डर ये है, डाउनलोड है, इसके अंदर जो है कुछ व्हाट्सएप का और PDF का जो फाइल है लोड, ये आपको ऊपर से ही दिख रहा है, पिक्चर बना हुआ है ना। और ये है ऑन क्रिएट, ये देखिए इसके अंतर्गत जो है ये बहुत सारा पिक्चर है, आइकॉन है, तो ये ऊपर से दिख रहा है, कुछ देख रहे हैं आप, ये ऊपर से दिख रहा है पिक्चर इसका, फिर इसका पिक्चर दिख रहा है, इसका पावर पॉइंट में बना हुआ है, इसका दिख रहा है कि कौन सा मैटर है, मतलब कि स्मॉल करके पिक्चर दिखा रहा है। तो ये सब आपका हट जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा जो ग्राफिक दिया हुआ है ये सब हट जाएगा। और जैसे यहाँ राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक में जितना क्लियर आपका टेक्स्ट ये नज़र आ रहा है, शेडिंग आ रहा है, तो इतना क्लियर नहीं रहेगा।
तो चलिए देखते हैं उसको करके, कंप्यूटर का परफॉर्मेंस को बढ़ा। उतना ज़रूरत भी नहीं रहता है हम लोग को। अगर कंप्यूटर का हमेशा आप काम करते हैं, ग्राफिकल काम है, जो भी इंटरनेट का काम है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्राफिक अच्छा दिखे। और एक आपको स्पीड का अगर ज़रूरत है तो आप कंप्यूटर के परफॉर्मेंस के स्पीड को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, ये सब सेटिंग आप देख लिए, ये बाद में चेंज होगा, इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग है, इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस से, फिर परफॉर्मेंस में सेटिंग में क्लिक करेंगे। और यहाँ पर देखिए, आप अपने कंप्यूटर में देखिएगा डिफ़ॉल्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा उसमें होगा लेट विंडोज चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर। तो ये डिफ़ॉल्ट रहता है। जो आपको विंडो 10 लोड होने के बाद देखते हैं कि इतना ग्राफिक इतना अच्छा दिख रहा है, लेकिन कंप्यूटर पर लोड ज़्यादा होता है तो कंप्यूटर का स्पीड कम होगा। आपको कम होने के बाद क्या असुविधा होगा, स्पीड कम होगा, इंटरनेट चलाएंगे उसमें स्पीड कम होगा। तो क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ कस्टम भी आप कर सकते हैं। कस्टम में टिक लगा करके हो सकता है कि आपको कुछ ज़रूरत का है, सेटिंग रखना चाहते हैं, ये सब कर, तो ये कस्टम में जा करके भी कर सकते हैं। या एडजस्ट, यहाँ देखिए अपने कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पर क्लिक करके रखते हैं ताकि कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाया जा सके। तो जैसे यहाँ एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पर क्लिक करेंगे तो ये जो टिक लगा हुआ है सब में, ये सब हट जाएगा। मतलब ये सब काम आपका नहीं करेगा। जैसे फोल्डर पर शेडिंग देना, पिक्चर आता है वो सब आना, वो सब जो है यहाँ से हट जाएगा। सिंपल आपका जो है काम, जो ज़रूरत का काम है होगा, लेकिन जो आपका आउटलुक है, आउटलुक नहीं रहेगा। तो यहाँ एडजस्ट पर क्लिक करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। ये देखिए, ये सारा जो टिक लगा हुआ था ये हट गया। तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस पर यहाँ अप्लाई करके और यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे, है ना। ओके पर ये सेट कर देगा। अब देखिए इसका आउटलुक देखिए। अब यहाँ देखिए, ये ऑन क्रिएशन, यहाँ से पिक्चर हटा दिया, डाउनलोड था यहाँ से पिक्चर हटा दिया, ये सब सिंपल दिख रहा है फोल्डर। जैसे आप देखते होंगे विंडो 98 में, एक्सपी में, हाँ, तो उस तरह का ये फोल्डर दिख रहा है। जैसे हम लोग खोलते थे डॉस मोड में, विन लिख करके आते थे विंडो मोड में, उस तरह का ये सेटिंग, मतलब कि फाइल को हल्का कर दिया सारा। अब विंडो के बैकग्राउंड में जो होगा वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा और आपको स्पीड देगा, है ना। 10 गुना स्पीड बढ़ जाता है इससे। अब जो है यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो देखिए इस सब का सेटिंग जो है, टेक्स्ट का सेटिंग सिंपल कर दिया है। सिंपल सा, कोई हाईलाइटेड और ये सब नहीं है, क्लियर नहीं दिख रहा है ना। तो आपको अगर ये रखते हैं तो कंप्यूटर का स्पीड बढ़ेगा। किसी तरह का रिफ्रेश और ये सब कीजिए, फटाफट होगा। कोई फाइल खोलिए, फटाफट खुलेगा आपका। तो इस तरह से जो है आप स्पीड, कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा तरीका था जो रिसेंट फाइल और डिफ्रैगमेंट करना और टेम्पोररी फाइल हटाना, ये पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं, जो कि विंडो क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, है ना। विंडो क्लास 2, क्लास 1 को आप खोल करके ये सब देखते रहिए ताकि अनुभव आपका होते रहे। और डायरेक्ट यूट्यूब पर आपको अगर खोलना है SICT का जितना भी कंप्यूटर क्लासेज है, तो आप यूट्यूब पर टाइप करेंगे SICT, है ना, SICT स्पेस दे करके IT और इंटर देंगे तो जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपका SICT का वीडियो फाइल है वो सब आपको मिल जाएगा। और उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि जो जितना भी नया नया वीडियो हम लोग दे रहे हैं वो सब आपको मोबाइल पर मिल जाएगा। तो अभी हम लोग समझ रहे थे कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाना। तो कंप्यूटर के स्पीड को उस तरह से भी बढ़ा सकते हैं और कंप्यूटर के स्पीड को हम डिफ्रैगमेंट करके भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ सी ड्राइव पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाते हैं और प्रॉपर्टी में जाने के बाद टूल में जा करके यहाँ ऑप्टिमाइज करते हैं और ऑप्टिमाइज करने के बाद यहाँ से क्लिक करते हैं ऑप्टिमाइज।
तो ये एनालाइज करना शुरू करेगा, ये रनिंग में है और ये फाइल को असेंडिंग में रखता है और कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसको करके आप लोग देख लीजिए। इसमें वेट करना होगा आपको डिफ्रैगमेंट में करके, और 10 मिनट वेट करेंगे तो ये आपको डिफ्रैगमेंट करके दे देगा, मतलब फाइल को असेंडिंग ऑर्डर में सजा करके दे देगा। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्या है, विंडो आर प्रेस करेंगे और यहाँ से हम रिसेंट फाइल को हटा देते हैं, है ना। रिसेंट फाइल को सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और डिलीट प्रेस करेंगे, इस सबको डिलीट कर देगा। तो कंप्यूटर के स्पीड को हम लोग इस तरह से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों तीसरा तरीका क्या है वो भी समझ लीजिए, ताकि कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाएंगे तो आपका कार्य क्षमता जो है कंप्यूटर का बढ़ जाएगा। तो विंडो का जो है नोटिफिकेशन को हम लोग कैसे हटाएंगे। हाँ, तो दोस्तों हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए क्या होता है कि विंडो जो सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में कुछ ऑनलाइन जब करते हैं हम लोग या किसी तरह का एप्लीकेशन खोलते हैं तो बार बार नोटिफिकेशन देता है। नोटिफिकेशन मतलब मैसेज देता है। तो मैसेज जब देता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं क्रॉस करके, मतलब वो ज़रूरत नहीं है, कोई किसी भी तरह का नोटिफिकेशन विंडो नहीं दे। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग नोटिफिकेशन को हम लोग बंद कर देंगे, डिजेबल कर देंगे जो इनेबल। उसको कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पर यहाँ विंडो के ऊपर प्रेस करेंगे और यहाँ सेटिंग है ना, ये देख रहे हैं सेटिंग पर क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन से और सेटिंग में आ गए। सेटिंग में यहाँ पर सिस्टम है, सिस्टम डिस्प्ले नोटिफिकेशन ऐप पावर, है ना। तो ये हम नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं तो सिस्टम पर लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे और यहाँ है नोटिफिकेशन एंड एक्शन। तो हम लोग क्या है, विंडो का जो है बैकग्राउंड का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, तो नोटिफिकेशन को यहाँ से बंद कर लेंगे। तो मेरे कंप्यूटर में क्या है, नोटिफिकेशन बंद है। आप लोग अपना कंप्यूटर को देख लीजिए, नोटिफिकेशन है ना, यहाँ से ये सब बंद कर देना है। जैसे ये सब ऑन होगा इस तरह से, है ना। देखिए ये सब ऑन है। तो आप अपने कंप्यूटर में देख लीजिए जा करके कि स्टार्ट पर क्लिक करके विंडो क्लिक करके सेटिंग में जा करके सिस्टम में जा करके नोटिफिकेशन एक्शन में जाइए और ये सब नोटिफिकेशन जो बिना मतलब का आते रहता है आपके डेस्कटॉप पर, ऑनलाइन हो तब भी और ऑफलाइन में किसी तरह का एप्लीकेशन खोले तो नोटिफिकेशन आता है, तो उस नोटिफिकेशन मैसेज को यहाँ से इस सब को क्लिक करके बंद कर दीजिए, है ना। ये सब को क्लिक करके यहाँ से बंद कर दिए। नोटिफिकेशन नहीं है, कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सब जो फालतू चीज़ है उस सब पर दिमाग नहीं लगाएगा, तो आपके कंप्यूटर का कार्य क्षमता बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।